नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आजादी के अमृतकाल में व्यक्ति पूजा के कमाल के दौर में हम पहुंच गए हैं, जहां मीडिया से लेकर देश के उच्चतम संवैधानिक पदों पर बैठे चेहरे अपने पद की गरिमा को भुलाते हुए, अपने दायित्व को भुलाते हुए नारायण नारायण के अंदाज में मोदी मोदी करने को मजबूर हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पीएम मोदी की महात्मा गांधी से तुलना कर डाली। पहले बयान आप सुनिए, इसका विश्लेषण बाद में करते हैं। सुनिए जगदीप धनखड़ ने क्या कहा। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। तो ये कहते हैं जगदीप धनखड़ कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से हमें आजादी दिलाई और पीएम मोदी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जैसा कि हम देखना चाहते थे। कैसा रास्ता, जहां पर प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं कि 5 साल के लिए मैं 80 करोड़ लोगों की मुफ्त राशन वाली योजना को आगे बढ़ाता हूं। जब 80 करोड़ लोग सरकारी राशन के मोहताज हों, तो क्या हम ऐसा देश देखना चाहते हैं जहां 50,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो जाएं, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो जाए? क्या ऐसा देश हम देखना चाहते हैं जहां पब्लिक के हालात ये आ गए हैं कि आरबीआई की रिपोर्ट ये बताती है कि 50 साल के घरेलू बचत गिरने के सारे रिकॉर्ड टूट गए? तो क्या ऐसा देश हम देखना चाहते हैं जहां बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है? तो क्या ऐसा देश हम देखना चाहते हैं जहां चुनावी रैलियों में पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम सरकारी नेता ऐलान करते हैं कि सरकार बनेगी तो आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे, नौकरियों की बजाय धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है? तो क्या ऐसा देश हम देखना चाहते हैं? जगदीप धनखड़ इसमें 2 बात बोलते हैं। पहली लाइन में जगदीप धनखड़ बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। अगर आप महात्मा गांधी के सत्य के रास्ते को मानते हैं, ये मानते हैं कि सत्य के आधार पर राजनीति होनी चाहिए, तो फिर आप पीएम मोदी की तुलना नहीं करते महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी सच के रास्ते पर चलने का संदेश देते थे। पीएम मोदी चुनावी रैलियों में खुलेआम वोट पाने के लिए कई बार झूठ बोल जाते हैं और आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर देते हैं। लेकिन चूंकि मीडिया भी मोदी मोदी करता है, तो उसका उतना विश्लेषण नहीं हो पाता जितना विपक्षी नेताओं के बयानों का होता है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने ताउम्र हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बड़ा संदेश दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए चलने वाले, खड़े होने वाली शख्सियत थे महात्मा गांधी। और पीएम मोदी चुनावी रैलियों में धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। तो चाहे देश की विकास की बात हो, विचारधारा की बात हो, महात्मा गांधी और पीएम मोदी में कोई तुलना नहीं हो सकती। किसी नेता का वोट पाना, लोकप्रिय हो जाना युग पुरुष नहीं बना देता। युग पुरुष बनने के लिए विचारधारा पर चलना पड़ता है। आज अगर बीजेपी की भी बात करें तो वहां भी विचारधारा नहीं है। अगर बीजेपी के अंदरूनी स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां भी जो पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसते हैं, पीएम मोदी जिन्हें जेल भेजने का दावा करते हैं, कल को वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं या बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें उच्च पदों से नवाजा जा रहा है, जो दिखाता है कि पीएम मोदी की विचारधारा में सत्ता ही सर्वोपरि है। महात्मा गांधी की विचारधारा में देश की एकता सर्वोपरि थी। तो दोनों नेताओं की कोई तुलना नहीं हो सकती। अगर जगदीप धनखड़ ऐसा मानते भी हैं तो देश के उपराष्ट्रपति हैं। अपने मन की बात अपने मन के अंदर रखनी चाहिए, पद के गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं इसे लेकर आप देखिए। अभिसार शर्मा कहते हैं कि राज्यसभा के अंदर आपका निष्पक्ष रवैया पूरे देश ने देखा। बतौर राज्यपाल आप संवैधानिक पद को गौरवान्वित कर चुके हैं। अब मोदी जी के लिए इतना अपार प्रेम, उनका एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतेगा? ऐश देश से कुछ तो मर्यादा रखिए। तो देश के पत्रकार कहने को मजबूर है कि जगदीप धनखड़ जी कुछ तो मर्यादा रखिए। दोस्तों, उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, उनका काम है सरकार पर नजर रखना। अगर आप दिल से सम्मान भी करते हैं तो कम से कम जब तक आप उस पद पर हैं, ऐसी बातें सार्वजनिक मंच से बोलना शोभा नहीं देता। आप उपराष्ट्रपति के ऐसे बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।